वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। परीक्षा पर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। हम जो परसेंटेज की सीरीज कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं और हमने जो पिछले क्लास में वोटिंग वाले सवालों को बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया था। मुझे ऐसा अनुमान है कि आपने उसको रिवीजन भी कर लिया होगा। उसके बाद हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे कुछ जो क्वेश्चन हैं वो इनकम वाले हैं और आज हम करेंगे सेल्समैन वाले सवाल करेंगे जिसमें दिक्कतें होती हैं, है ना। टोटल सेल इतनी है, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने ये कहा था कि आपको हर तरीके से क्या होनी चाहिए, बेस फ्रैक्शन को रिवीजन बढ़िया तरीके से होना चाहिए, है ना। तो जल्दी जल्दी बोलेंगे कि 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 कितना होता है 16:2/3%, 1/7 14:2/7%, 1/8 12:1/2%, 1/9 11:1/9%, and 1/10 10%. 1/11 9:1/11%, 1/12 8:1/3%, 1/13 7:9/13%, 1/14 7:1/7%, 1/15 6:2/3%, 1/16 6:1/4%, 1/17 5:15/17%, 1/18 5:5/9%, 1/19 5:5/19%। और हमने कहा था 1/20 जो है वो 5% होता है, 1/24 4:1/6%, 1/25 4%, 1/30 3:1/3%, एंड 1/40 2:1/2%। और लास्ट में हमने कहा था कि 1/50 होता है 2%। बात समझ में आई? आइए हम आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आइए क्लास का हम पहला सवाल करते हैं। देखिए सवाल को। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है तथा खर्चा एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ जाता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बात समझ में आई? इस सवाल को करने के लिए बढ़िया तरीके से क्या करिए, एक ये मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है 100, ठीक है। आप ये कहेंगे ये इसकी टोटल इनकम है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, अपनी आय का 60% खर्चा करता है। तो अगर खर्चा कर रहा है तो 100 में 60% कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 होगा। मतलब जो व्यय है, ये इंग्लिश वाले बोलेंगे जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 60 हो गया। बात समझ में आई? अगर 100 इसकी टोटल इनकम है, 60 खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, तो आप कहेंगे यार 100 माइनस अगर 60 खर्चा कर दिया तो बचा हमारा सेविंग कितनी 40 रुपए बची। अरे हाँ या ना, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाए, है ना, अगर उसकी इनकम 100 है, अगर उसका 15% बढ़ जाए तो बताइए नई इनकम क्या होगी। तो आप कहेंगे यार 100 है 15% बढ़ गया तो 100 तो अपने आप में 100 होता है, 15% बढ़ा दिया मतलब उसकी जो नई इनकम आई ना वो कितनी आई 115 आई, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उसका जो खर्चा है ना वो भी कितना बढ़ गया 15% बढ़ गया। अच्छा एक बात बताइए, जो अगर क्लास में कुल मिला के 100 बच्चे हैं तो अगर मैं कहूँ कि 20% बच्चे एक्स्ट्रा हो गए तो आप क्या कहेंगे, यार 100 बच्चे थे तो 20% एक्स्ट्रा मतलब कितना हो गया 120 हो गया। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि 100 बच्चों में 50 लड़कियां हैं 50 लड़के हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 लड़कियां और आ गई तो आप क्या क्या ये कहेंगे क्या, ये तो कहेंगे आप क्लास में 1 तो 10 बच्चे हो गए, लेकिन आप ये कहेंगे क्लास में 60 लड़कियां हो गई, मतलब लड़कियां लड़कियों का बढ़ रही हैं। अगर मैं कहूँ आपसे लड़के इतने बढ़ गए तो वो लड़कों का बढ़ेंगे क्लास की स्ट्रेंथ में। तो यहाँ भी यही सवाल है, अगर 100 इनकम है तो इनकम क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, मतलब 115 इनकम हो गई। अब बताइए वो क्या बोल रहा है, खर्चा कितना बढ़ रहा है 15%। तो पहले खर्चा कितना था, खर्चा खर्चे में बढ़ेगा, मतलब अब बोल रहा है 15% और बढ़ गया 60 में। तो 60 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15% बढ़ गया। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे कि भैया अगर पहले 60 रुपए खर्चा कर रहा था तो अब 9 रुपए खर्चा क्या हो गया है, बढ़ गया। इसका मतलब ये है अब खर्चा कितना हो गया, तो आप कहेंगे अब जो एक्सपेंडिचर है साहब वो हो गया 69। बात समझ में आई? अब बताइए वो बोल रहा है बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, है ना। तो पहले 40 रुपीज सेव कर रहा था, अब इनकम कितनी हो गई 115। अब 115 माइनस 69 करेंगे तो कितना आएगा 615, मतलब अब जो सेविंग आई है नई सेविंग वो कितनी आ गई 46 रुपए आ गई। बात समझ में आई? अब हमें कंपैरिजन बोल रहा है, जब कंपैरिजन बोल रहा है
तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। पहले बचत 40 रुपए थी, अब नई बचत कितनी आ गई 6 रुपए। बोल रहा है बचत में क्या हो गया 6 रुपए बढ़ गए। किस पे बढ़े हैं पुरानी बचत पे। तो 40 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, गुणित में 100। जल्दी बोलिए 1/40 कितना होता है। तो आप कहेंगे 2:1/2% होता है। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 2, 2 तिया 6, कितना आ गया 12 + 3 मतलब 15%। समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा। आइए एक ऐसा सवाल देखते हैं, अपने आप क्लियर होगा। देखिए अगले सवाल पे वही सेम सवाल है जैसा हमने प्रीवियस सवाल किया है, बस एक बार फिर से ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्या देखना है कि हमेशा जो इनकम होगी ना वो हमेशा इनकम का ही बढ़ेगी, खर्चा हमेशा जो घटेगा बढ़ेगा वो किस पे खर्चा पे ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है, इसको बिल्कुल कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। आइए इसी तरह से हमारा सेकंड जो सवाल है वो बस सेम कॉन्सेप्ट पे ही है। आइए इसको करिए और आप लोग को पहले प्रैक्टिस करनी है इसको बढ़िया से, उसके बाद सोल्यूशन को वॉच करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाए तथा खर्चा भी 10% बढ़ जाता है तो बचत में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करिए, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो 100 है ना वो हमारी क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है। अगर हमें आंसर परसेंट में निकालना होगा तो हमने क्या कहा था पहले क्लासों में कि कभी भी हमको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप जो मानना है आप मर्जी में वो मान लीजिए, मैंने 100 माना है आप 500 मान लीजिए, कोई दिक्कत है क्या, है ना। क्योंकि परसेंट में आंसर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमने ये मान लिया कि 100 हमारी क्या है टोटल इनकम है, तो 75% खर्चा कर दिया, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा हमारा। तो आप कहेंगे एक्सपेंडिचर हमारा 75% हो जाएगा। तो खर्चा सेविंग करें कितनी करेंगे आप, तो आप कहेंगे सेविंग हमारी हो गई 25। बात समझ में आई। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि व्यक्ति की आय जो है वो कितनी बढ़ जाए, पहले 100 थी तो अब 20% बढ़ गई, मतलब व्यक्ति की आय कितनी हो गई। तो आप कहेंगे अब जो न्यू इनकम है ना वो कितनी हो गई 120। बात समझ में आई। अब मैंने क्या कहा था कि जो इनकम होती है वो इनकम का ही बढ़ती है, खर्चा हमेशा खर्चे का ही बढ़ेगा, और जो बचत होगी वो बचत से ही कम ज्यादा होगी। अब वो आगे क्या बोल रहा है, यदि उसकी जो वो है खर्चा है वो भी 10% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो पहले हमारा जो खर्चा था वो अगर 75 था तो उसमें 75 का 10% कितना होगा 7.5। मतलब पहले अगर खर्चा 775 कर रहा था तो अब खर्चा कर रहा है कितना 7.5 एक्स्ट्रा कर रहा है, तो कितना आएगा, तो आप प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 82.5। मतलब जो उसका नया खर्चा आ गया वो कितना आ गया 82.5। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, नई इनकम हमारी 120 है, खर्चा हमारा 82.5 है, तो आप निकाल लीजिए सेविंग कितनी आ जाएगी। तो आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और कितना हो गया 7 और 3 ना 37.5, कितने ही आ रहा है क्या। तो माइनस करें एक बार 120 82.5 को, तो 5 9 7, ठीक है कितना आ गया 37.5 के आगे हमारी नई सेविंग आ गई। तो पहले सेविंग हमारी 25 थी, नई सेविंग कितनी आ गई 37.5, कितना इंक्रीज हो गया। तो आप बोलेंगे यार पहले 25 थी अब 37.5 है, मतलब 12.5 की सेविंग में क्या हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है, किस पे पुरानी सेविंग पे। तो 25 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो मल्टीप्लाई जब 100 करेंगे तो 25 और कितना हो जाएगा 100 और 12.54 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50% जो है ना वो सेविंग क्या हो गई हमारी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। आइए हम अगले सवालों पे आते हैं। जैसा हमने कहा था जो हमारे सेल्समैन वाले प्रश्न हैं जो बहुत पूछे जाते हैं हमारे एसएससी के एग्जामों में। क्या सवाल है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी दे रही है, ठीक है। तो इस तरह जो विक्रेता है ना उसकी कुल आय कितनी है 7,650 रुपए। तो बताइए कुल बिक्री ज्ञात करें, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनी की टोटल सेल जो है ना वो है x रुपए, ठीक है। कंपनी की कुल सेल कितनी हमने मान ली x मान ली। अब वो क्या बोल रहा है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो कुल बिक्री बोलेंगे, ठीक है। टोटल सेल मतलब कुल बिक्री।
क्या बोल रहा है, कुल बिक्री पर 12% कमीशन देता है। तो आप मुझे बताइए अगर टोटल सेल एक्स है उस पे 12% कमीशन दे रहा है, कोई दिक्कत है क्या? आप बोलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी बिक्री तू करेगा 12% कमीशन ले जा। लेकिन आगे इसने एक और चीज कहा है कि अगर आप 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करते हैं तो आपको 1% बोनस भी देंगे। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताइए अगर ये पूरी लाइन हमने अगर इसको x मान लिया, मतलब x सेल मान लिया, मतलब x बिक्री मान ली, तो 15,000 कहाँ आएगा? लगभग यहाँ कहीं आएगा। मान लेते हैं टोटल सेल जितनी भी हो, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये चीज बोल रहा है अगर मान लेते हैं यहाँ तक अपना करते 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 कितना आ गया, 15,000 रुपए आ गया। टोटल सेल तो हमारी एक्स है, लेकिन 15,000 से ऊपर की सेल है उस पर क्या दे रहा है, 1% बोनस दे रहा है। इसका मतलब टोटल सेल अगर एक्स है तो माइनस आप 15,000 करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, x माइनस 15,000, मतलब 15,000 से ऊपर वाली वैल्यू पे 1% बोनस दे रहा है। बात समझ में आई? अब वो क्या बोल रहा है कि 1% बोनस तब दे रहा है जब 15,000 से ऊपर की क्या हो रही है, बिक्री हो रही है। तो कितना परसेंट बोनस, 1% बोनस। अब वो बोल रहा है इसी तरह करता रहा ना तो विक्रेता की जो कुल आय है ना, वो कितनी हो गई? तो आप लिखा है सवाल में 7,650 रुपए। बात समझ में आई? अब सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो 12x बटे 100 प्लस x बटे 100 माइनस 150 बराबर 7,650 रुपए। ठीक है, और सॉल्व करेंगे 13x बटे में 100 बराबर 150 माइनस में 2,000 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 7,650 प्लस 150 मतलब कितना हो गया, 7,800। तो 13x बराबर 78 काटेंगे तो 13 6 78। तो x समान कितना आ गया, तो आप कहेंगे टोटल सेल जो कंपनी की हुई है वो कितनी हुई है, 60,000। बात समझ में आई? ये तरीका तो हमारा ऐसा था कि थोड़ा एक्स फॉर्मेशन पे था। आप देखते हैं इसको कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। आइए इसी को सवाल को करते हैं। ठीक है, देखिए हमने जो तरीका एक्स का किया इसको हम कैसे और कर सकते हैं। अब देखिए आप एक क्या करिए, एक लाइन खींचिए, एक ड्रॉ करिए। ठीक है, अब क्या आप सवाल को फिर से एक बार गौर करिए। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहता, मतलब भाषा का एक रोल है कि अगर मान लेते हैं वो कंपनी वाला सिर्फ 15,000 की सेल करता, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15,000 से ऊपर नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि वो विक्रेता 15,000 की सेल करता तो कंपनी वाला तो कितना कितना बोनस देता, मतलब कितना कमीशन देता, तो आप कहेंगे 12% देता। कोई बात है भाई, वो तो 15,000 से ऊपर कर रहे हैं तो 13% दे रहा है, 1% बोनस दे रहा है। लेकिन 15,000 तक की अगर सेल होती तो 12% ही कमीशन देता। अब बोल रहा है अगर वो 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसे 1% बोनस मिलता है, मतलब कुल मिला के 13% मिलता है। मतलब जितना भी प्लस करेगा उस पे 1% बोनस मिलेगा। इसका मतलब ये 12 तो मिलेगा ही, साथ में 1% बोनस भी मिलेगा। बात समझ में? अब आप ये चीज सोचिए कि विक्रेता की कुल आय कितनी हुई है, 7,650 रुपए। ठीक है, अगर कंपनी वाला ये बोल देता कि भैया तेरे को तू जितना भी सेल कर, कमीशन तेरे को मैं 13% ही दूंगा। कितना दूंगा, 12% वाली लिमिट हटा देता। वो अगर बोलता कि मतलब तू जितनी भी सेल कर, चाहे 1,000 कर चाहे 2,000 कर, लेकिन कमीशन तेरा कितना होगा, 13% होगा। तो आप ये बताइए अगर पूरे पे कमीशन 13% ही मिलता तो इस 15,000 पे कितना एक्स्ट्रा मिल जाता। तो आप कहते यार पूरा 13% मिल रहा है, 15,000 से ऊपर तो 13% मिल ही रहा है, 1% बोनस और 12% अलग। लेकिन अगर इस 15,000 पे भी 1% एक्स्ट्रा मिल जाता तो कितना एक्स्ट्रा मिलता। तो आप कहते 15,000 का 1% मतलब कितना, 150 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाता। बात समझ में आई ये कि नहीं आई? अगर टोटल सेल पे
अब पहले सवाल पे क्या दिया है कि अगर 15,000 तक की सेल करता तो 12% कमीशन मिलता, लेकिन 15,000 से ऊपर की सेल करेगा तो उसे 1% बोनस, मतलब 12 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1% बोनस मिलेगा, तो 13% हो गया। लेकिन मैंने ये कहा कि आप इसको ऐसे डील करिए कि पूरे पे ही 13% बोनस कमीशन दिया है, तो इस 15,000 पे 1% और देना पड़ता, मतलब 150 रुपए क्या करने पड़ते, एक्स्ट्रा देने पड़ते। मतलब जो कंपनी को 7,650 रुपए विक्रेता को मिल रहे थे, उसको 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगते। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलने लगते, 150 रुपए एक्स्ट्रा। किसकी वजह से, क्योंकि 15,000 पे 1% उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो 150 जो एक्स्ट्रा मिलते तो कितना आता, 7800। अब ये 7800 जो है ये वैल्यू किसकी है भाई, ये 13% ही तो है। मतलब कंपनी की कुल सेल का 13% तो कौन ले गया भाई, विक्रेता ले गया। कंपनी की कुल सेल का कौन ले गया 13%, विक्रेता। अगर 13% विक्रेता ले गया तो कंपनी की कुल सेल कितनी हुई, तो आप कहेंगे निकाल लीजिए भैया 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो करेंगे मल्टीप्लाई, तो 13 6 78 कितना हो गया। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। जो 13% था वो तो विक्रेता की सेल थी, लेकिन कंपनी को कितने सेल थी, तो कंपनी से अब अपने आप में कितनी है, 100% है, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 60, ऑप्शन नंबर। आइए ऐसे अगले सवाल पर डील करते हैं। आइए उसी तरह के सवालों को एक बार फिर से करते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे उससे करिए, चाहे एक्स से अच्छा लग रहा है एक्स से करिए, या शॉर्ट मेथड से अच्छा लग रहा है तो उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसी सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल पे। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी देती है, ठीक है। और यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। मैंने आपसे क्या कहा कि कुल बिक्री हमने कितनी मानी, टोटल सेल, तो आप कहेंगे टोटल सेल हमने हो गई एक्स, ठीक है। अगर कुल बिक्री पे कितना मिल रहा है 9% कमीशन, तो कुल बिक्री अगर बंदे ने एक्स करी है विक्रेता ने, उसे 9% का कमीशन मिल जाता और वो घर चला जाता। लेकिन उसने उसके लिए एक अच्छी बात ये बोली, अगर भैया आप 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करते हैं तो 1% का बोनस भी मिलेगा। मतलब पूरी सेल पे तो 9% बोनस कमीशन मिल गया, लेकिन 15,000 से ऊपर, तो आप बताइए अगर टोटल सेल हमारी एक्स है तो कितना, लगभग 20,000 यहाँ आ जाएगा, तो 20,000 से ऊपर मतलब x माइनस 20,000 करेंगे इतना, तो कौन सा पोर्शन आ जाएगा। देखिए एक बार कंफ्यूजन होगी, पूरा x है, इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, यहां आ जाएगा, मतलब 20,000 से ऊपर, तो प्लस x माइनस 20,000, ठीक है, कितना 1% बोनस भी मिलता है। तो इस तरह विक्रेता को 6,800 रुपए का फायदा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एक बार, 9x/100 प्लस x/100 कैंसिल करेंगे, -200 आ जाएगा, बराबर 6,800, कितना आ जाएगा 10x बटे में 100 बराबर 7,000, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 70,000। 70,000 क्या है, 70,000 है कुल बिक्री, तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इस तरीके से करते हैं। ठीक है, देखिए अगर विक्रेता जो है मात्र 20,000 की ही बिक्री करता, अगर विक्रेता 20,000 की बिक्री ही करता तो उसे 9% कमीशन मिल जाता और वो घर चला जाता। लेकिन अब क्या हुआ, 20,000 से ऊपर की बिक्री कर रहा है, जो प्लस वाला किया है ना, उस पे कंपनी क्या बोल रही है कि आपको हम 1% बोनस देंगे, मतलब 9 से ज्यादा, मतलब कितना हो गया 10% देंगे 20,000 से ऊपर पे। अब बताइए अगर कंपनी ये बोल देती कि भैया तुम कितनी भी बिक्री करो हम तुमको 10% ही देंगे, तो इस 20,000 पे 1% अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता, तो इसका 1% कितना होगा, तो आप कहेंगे 200 रुपए। मतलब विक्रेता जो घर अपने 6,800 रुपए लेकर आ रहा था,
अब वो कितने रुपए घर लेकर आएगा? तो आप कहेंगे अगर उसको 1% एक्स्ट्रा फायदा हुआ, मतलब 200 रुपए का फायदा हुआ, मतलब घर में ले आता वो 7,000। इसका मतलब ये है कंपनी को अगर कुल मुनाफा 100% हुआ है, टोटल बिक्री 100% हुई है, तो 10% देने किसको लग गया? विक्रेता को देने में लग गया। मतलब अगर 70,000 कंपनी का 10% ले गया टोटल सेल का, तो बताइए कुल बिक्री कितनी हुई? तो आप 100% कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 70,000। तो ऑप्शन नंबर गया यही डी वाला। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए उसी टाइप का सवाल है। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर ½ % बोनस देती है। तो इस प्रकार विक्रेता की कुल आय 1,990 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अगर टोटल सेल यानी कुल बिक्री जो है, अगर हम इसे x मान लें, ठीक है, कुल बिक्री को x मान लिया, तो कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन, ठीक है, 5.5% कमीशन तो कंपनी दे ही रही है। लेकिन एक वादा ये भी कर रही है कि अगर आपने 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री की तो क्या करेंगे हम? आपको ½ % बोनस भी देंगे। ठीक है, कितना? ½ % बोनस भी देंगे। इस तरह कुल विक्रेता की कमाई कितनी हो गई? 1,990 रुपए। अब सॉल्व करेंगे। 5 दूनी 10, 11, कितना? 11x बटे में 200% प्लस 1/200 मतलब x बटे 200 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? कैंसिल करेंगे तो 2 5 10 50 बराबर 1990। इसको सॉल्व करेंगे 12x बटे में 200 बराबर कितना हो जाएगा? 2040। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, कितना हो? 0। कितना आ गया एक्स हमारी? 34,000। जो बिल्कुल बिक्री हुई वो कितनी हुई हमारी? 34,000। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, आइए हम उस तरीके से देखते हैं जैसे हम पहले करते आए। ऐसा सोचिए कि अगर विक्रेता मात्र 10,000 की बिक्री ही करता कंपनी को, तो उसको 5.5% कमीशन मिलता। ठीक है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है? 10,000 से ऊपर की बिक्री कर रहा है, तो कंपनी वाला बोल रहा है हम ½ % आपको क्या देंगे? बोनस देंगे। मतलब 5.5 तो मिल रहा है, लेकिन साथ में ½ % बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब कुल मिला के 6% मिल रहा है। अगर मान लेते हैं कि अगर कंपनी वाला ये कंडीशन नहीं रखता कि आप 10,000 से ऊपर की बिक्री करेंगे तभी हम आपको बोनस देंगे, तो इन 10,000 पे भी ½ % एक्स्ट्रा मिल रहा होता। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें 10,000 पे ½ % निकालें तो कितना होगा? 1/200। तो कैंसिल करेंगे, कितना आ गया? 50। मतलब विक्रेता को जो अभी बिक्री हो रही है 1990 रुपए, ये तो तब हो रही थी जब उसको 5.5% कमीशन मिल रहा था पूरी सेल पे, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पे ½ % बोनस मिल रहा था। अगर पूरे पे ही 6% मिलता तो इसे 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। इसका मतलब ये है कि 2,040 रुपए मिलते। अब कंपनी क्या बोल रही है? अब पूरी कंपनी जब बिक्री कर रही है तो उसका 6% किसको देना पड़ रहा है? विक्रेता को देना पड़ रहा है। तो कंपनी ये बोल रही है बताइए पूरी बिक्री कितनी है? तो आप बोलेंगे भैया हमने तो विक्रेता को दे दिया, तो ये तो 6% के हिसाब से है, और हमें चाहिए क्या? पूरी बिक्री। 100% कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 18, 6 3 18, कितना? 24 0, कितना हो गया? 34,000। तो आंसर कौन सा आएगा? 34,000। आइए इसी टाइप के अगले सवाल करते हैं। आइए उसी टाइप का सवाल है, थोड़ा सा चेंजेस किए हैं उसमें। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 52,350 रुपए कंपनी में जमा कर देता है, तो बताइए कुल बिक्री ज्ञात करें। सवाल तो वैसे ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस है ना।
तो टोटल सेल अगर हमने ये मानी थी हर सवालों में कि टोटल सेल अगर x है, मतलब कुल बिक्री अगर x है, तो x पे कंपनी 12% कमीशन तो उसको दे रही है। ये उसकी क्या है? ये है सेल्समैन की अर्निंग, सेल्समैन की कमाई। ठीक है, अगर कुल बिक्री x है तो सेल्समैन की कमाई कैसे निकाल रहे हैं? तो सेल्समैन को कंपनी x टोटल सेल पे कितना कमीशन दे रही है? 12% कमीशन दे रही है, तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पे 1% बोनस दे रही है। इसका मतलब यह है कि ऊपर की बिक्री पर 15,000 की 1% बोनस दे रही है। बात समझ में? अब बोल रहा है यदि सेल्समैन ने अपनी कुल बिक्री से कुल कमाई निकाल दी तो कंपनी में कितना जमा किया? 52,350 रुपए। तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो कितना आएगा? 12x बटे में 100 प्लस x बटे में 100, माइनस कैंसिल करेंगे तो दो जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल, -150। इस तरह कितना आ गया? 13x बटे में 100 माइनस 150। ये क्या आ गई? ये आ गई सेल्समैन की कमाई। अच्छा आप मुझे बताइए एक बार, अगर कुल बिक्री से अगर मैं सेल्समैन की कमाई निकाल दूं तो क्या आ जाएगा? वो राशि आ जाएगी ना जो कंपनी ने जमा किया उसने। भाई उसने कमाया 1,00,000 रुपए, अपनी सैलरी निकाल दी, तो बचा हुआ किसको जमा कर दिया? कंपनी को जमा कर दिया। बात समझ में आई? अगर कुल बिक्री x है, कमा लिया इतना, तो बचा धन किसको दे देगा? कंपनी वालों को। तो क्या करेंगे आप? कंपनी में कितना दिया पैसा उसने? शेष। तो आप कहेंगे अगर टोटल सेल x की हुई थी, उसने अपनी कमाई निकाल ली, इतना पैसा उसने किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 100x माइनस 13x बटे में 100 और 150 चला जाएगा, वहां पे कितना हो जाएगा? 52,500, सॉरी माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जाएगा 52,350 माइनस 150, मतलब कितना आ जाएगा? 52,200। बात समझ में? इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 87x बटे में 100 बराबर 52,200। इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे कैसे? 87x बटे में 100 बराबर 52। ठीक है, 3 से कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 27, 3 एकम 3, 2 21, 3 चौक 12, 0 कैंसिल। और कैंसिल होगा 29 से, देखो 29 से जाएगा कितने बार? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना 174 ना, लगभग कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स, 3 दूनी 6, सही है, मल्टीप्लाई करते हैं। 29 3 कितना? 57, 2 3 7 में जा जाएगा 8 9 72 और 16 कितना जाएगा? मल्टीप्लाई करना जाएगा इसको, तो कितने बार जाएगा ये? 29 6 से कितना होगा? 174। तो कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा कितना? x का मान कितना आ गया हमारा? टोटल बिक्री कितनी आ गई? 60,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। आइए हम देखते हैं इसको, जिस फॉर्म पे कर रहे थे हम पहले फॉर्म पे, इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं। अगर सेल्समैन सिर्फ 15,000 की बिक्री करता तो उसे 12% कमीशन मिल जाता और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, लेकिन कंपनी ने गाइडलाइन रखी कि 15,000 से ऊपर करोगे तो 1% क्या देंगे? बोनस देंगे, मतलब हम देंगे 13%, मतलब 1% क्या देंगे हम? एक्स्ट्रा। तो मैंने पिछले सवाल में क्या कहा था कि अगर हमें कुल बिक्री पर ही 13% मिलता कमीशन, तो यहाँ पे 1% एक्स्ट्रा मिल जाता। तो आप कहते ठीक है, 1% एक्स्ट्रा मतलब कितना मिल गया? हमें मिल गया 150 रुपए। अब
कंपनी को उसने कितना रुपए दिया है? 52,350 रुपए दिया है। आप बताइए कंपनी को घाटा होगा या मुनाफा होगा? भाई पहले जब यहाँ पे 12% दे रहा था तो कंपनी वालों को 150 रुपए बच रहे थे। बात समझ में आई? अगर क्या हो रहा था, अगर मान लेते हैं ये 12% नहीं देता तो क्या होता, कंपनी को 150 का फायदा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या होगा, जब ये 150 रुपए कंपनी को देना होगा तो कंपनी की कमाई में 150 रुपए की क्या आएगी? कमी आएगी। फिर से एक बार सुनो, अगर ये सिंपल चलता रहता, 12% यहाँ देता, 13% 15,000 के ऊपर देता, तो कंपनी को कुल मिला के 150 रुपए का मुनाफा हो रहा था इसमें, जो विक्रेता ने इनको जमा कराई कंपनी में सैलरी। लेकिन अब जो 150 रुपए एक्स्ट्रा हो रहा है तो कंपनी की कमाई में 150 रुपए की क्या आएगी? कमी आएगी। तो हम क्या कर देंगे, जो विक्रेता ने जो इतने रुपए जमा किया है उसमें 150 रुपए और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 52,000। बात समझ में आई? मतलब अब कंपनी में कितना पैसा बचेगा? 52,200 रुपए बचेगा। वो तो 52,200 रुपए है ना, 13% तो उसने किसको दे दिया? तो आप कहेंगे दे दिया सेल्समैन को। बचा कितना कंपनी के पास? तो आप कहेंगे बचा उसके पास 83%। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 13% दे दिया सेल्समैन को तो कंपनी का कितना बचा पैसा? 83%। सॉरी, 100 माइनस 13 करें कितना आएगा? 87%। लेकिन 87% कंपनी में किसके बराबर है? 52,200 रुपए के बराबर है। मतलब 52,200 रुपए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87 हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है? कुल बिक्री निकालना है। अब कुल बिक्री अपने आप में कितनी है भाई? सेल्समैन की कमाई, कंपनी की कमाई मिला के टोटल बिक्री, मतलब वो 100% है। तो 100 से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। तो 87 6 552 कैंसिल करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर। आइए ऐसे सवालों को गौर करते हैं। देखते हैं सवाल। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देती है। फिर से जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे। कुल बिक्री हमने कितनी मान ली? तो आप कहेंगे कुल बिक्री हमने मान ली x। ठीक है, तो कुल बिक्री पर सेल्समैन की अपन क्या बोल रहा है? सेल्समैन की कमाई है ना, तो सेल्समैन की कमाई तो कुल बिक्री पे ही होगी। सेल्समैन इनकम लिख देते हैं। तो कुल बिक्री पर 9% कमीशन तो कंपनी ने दिया, लेकिन ये गाइडलाइन भी दी है कि अगर 20,000 रुपए से ऊपर बेचोगे तो हम आपको 1% क्या देंगे? बोनस देंगे। तो ये जो है ये कमाई किसकी है? सेल्समैन की। तो निकालेंगे तो कितना आएगा? 9x बटे में 100 प्लस x बटे में 100 माइनस कितना हो जाएगा? 200। मतलब कितना आ गया? 10x बटे में 100 माइनस 200। ये आगे किसकी कमाई? सेल्समैन की। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई निकालकर उसने कंपनी में 63,200 रुपए जमा करा दिए। तो कुल बिक्री हमने कितनी मानी है? x। अब सेल्समैन की कमाई कितनी हुई है? तो 10x बटे में 100 प्लस 200 बराबर 63,200। ठीक है, वहां ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये इसको पहले एक बार लेते हैं, कितना आ जाएगा? 90x बटे में 100 बराबर 63,200। ये कैंसिल करेंगे, 7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 63,000। 7 9 63। तो x का मान जो आएगा वो कितना आ गया? ये आ गया कुल, जो कंपनी की कुल बिक्री है वो कितनी आ गई? 70,000। ठीक है, ये तरीका हमारा x से था। आइए से करते हैं। देखिए, अगर विक्रेता मात्र 20,000 की ही सेल करता तो उसे 9% का कमीशन मिलता और घर चला जाता। लेकिन कंपनी ने बोल दिया अब ये 20,000 से बेचोगे एक्स्ट्रा 1% कमीशन देंगे, मतलब 10% देंगे 20,000 से ऊपर की सेल पे, मतलब 1% एक्स्ट्रा। क्या समझ में? मैंने ये कहा आपसे कि आप ऐसा कर लीजिए भैया, पूरी सेल पे ही कितना 10% मान लीजिए, तो क्या होता? सेल्समैन को कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलते? तो आप कहते दो इतने का 20,000 का 1% कितना होगा? तो आप कह रहे थे कि भैया सेल्समैन को 200 रुपए एक्स्ट्रा मिल जाते। लेकिन अभी मिले हैं क्या? अभी नहीं मिले हैं। अभी तो कंपनी में कितना जमा कराया पैसे उसने? 63,200 रुपए। अगर ऐसी कंडीशन होती कि पूरे में 10% दे देता तो 200 रुपए कंपनी की जेब से और लग जाते। तो जो कंपनी में पैसा 63,200 जमा करा रहा था
इसमें 200 रुपए और कमी हो जाती है। क्योंकि सारे किसने क्या दे दिया, 10% दे दिया कमीशन, तो यहाँ पे 200 रुपए की कमी और आ जाती। तो इस तरह कंपनी को इतना रुपया बचता। अब बोला कुल बिक्री याद करें, तो अगर आप बताइए 10% कमीशन तो उसने किसको दे दिया, तो बोले आप सेल्समैन को दे दिया। ठीक है, अगर 10% कमीशन किसको दे दिया, सेल्समैन को, लेकिन 10% अगर दे दिया सेल्समैन को तो 90% किसके पास बचा, कंपनी के पास बचा। लेकिन बचा है कितना, 63,000। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी, 90 की। अब बोला कुल बिक्री, तो कुल बिक्री तो मिला के होगी ना, सेल्समैन की कमाई और कंपनी की कमाई, कितना 100%। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100% से कैंसिल करेंगे तो 7 9 63। कितना आ गया आंसर, वही 70 है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देता है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। ठीक है, ऐसा कोई वो फाउंडेशन है कि 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देता है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी को जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। अगर हमने कुल बिक्री कितनी मान ली, हमें नहीं पता, तो हम कितनी मान लेंगे, टोटल सेल हम मान लेंगे x। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है कि सेल्समैन की जो कमाई है ना, तो सेल्समैन की कमाई, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए कितना कमीशन मिल रहा है, 5%। तो 10,000 पे 5%। ठीक है, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर, तो यहां तक अगर मान लें हम पूरी जो सेल है वो x रुपीज है, तो 10,000 मतलब यहाँ का ये आ जाएगा, मतलब 10,000 x माइनस करेंगे कहाँ की सेल आ जाएगी, 10,000 से ऊपर वाली, है ना। तो x माइनस 10,000 करेंगे, कितना कमीशन दे रहा है, 4%। समझ में, कैंसिल करेंगे इसको, 2 0 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 50 प्लस 4x/100 माइनस 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 400, है ना। तो इसको और वो इस तरीके से लिखेंगे, कितना आएगा 4x/100 माइनस 350। ठीक है, ये कर लिया। अब बोल रहा है कि जिसकी अर्निंग कैसे निकालेंगे हम, अर्निंग तो अपन ने निकाल ली, लेकिन अब कंपनी में जो पैसा जमा करेगा वो कैसे करेगा, कुल बिक्री माइनस सेल्समैन की कमाई। तो x माइनस 4x/100 प्लस कितना आ जाएगा 350, ये बराबर है 31,100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 100x माइनस 4x बटे में 100 बराबर माइनस 350। माइनस करेंगे 31,100 को फिर से 350 से, कितना आएगा 5 0 10 7 0 3, कितना आ गया 30750। मतलब 96x वैल्यू है बराबर किसकी हो जाएगी 30,750। कैंसिल करेंगे, 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 5 15 0। अब किससे कैंसिल करेंगे, फिर 2 से कर सकते हैं, 2 1 2 2 से 7 2, कितना हो गया, आ गया एक कमान निकालिए यहाँ से 52 25 गुणित 100 बटे 16। और कैंसिल होगा क्या, और कैंसिल होगा, देखिए थोड़ा ये कट नहीं रहा है, ये थोड़ा गलती हो गई कहाँ पे, ये जो हमारे सवाल में दिया ना विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पे 5% कमीशन है ना, तो 1 0 हमने कम कर दिया था, तो 1 0 लगाना पड़ेगा तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 500 प्लस
फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा +100। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये अर्निंग आ गई सेल्समैन की। कुल बिक्री कितनी है इसकी x। अगर सेल्समैन की कमाई निकाल दें तो कंपनी में कितना पैसा जमा कराया है उसने, कंपनी में जमा कराया है 31,100 रुपये। ये यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा 96x बटे में 100 बराबर 31,200। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं इसको। 3 3 9, 3 2 6, जब 12 00। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये, और कैंसिल करो। 2 1 2 2 12, 2 5 12, 2 5 10, 2 2 40 कटेगा। 16 3 48, कितना बचेगा 4, फिर 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा हमारा 32,500। ठीक है, तो कुल सेल हमारी कितनी आ जाएगी 32,500। ठीक है, देखिए सवाल में कहा था कि 10,000 तक की बिक्री पे उसे 5% कमीशन मिलता, लेकिन जहां 10,000 से ऊपर हुआ तो कमीशन कितना हो गया 4% हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि पूरी ही सेल पे 4% ही कमीशन मिलता तो यहाँ पे 1% कमीशन क्या होता, कम मिलता। मतलब कितने रुपए 100 रुपए सेल्समैन को कम मिलते। तो इससे क्या होता, कंपनी वालों को फायदा होता। जैसे मान लो अभी 31,100 रुपए मिल रहे हैं मात्र, अगर सिर्फ ये 5% यहाँ दे रहा था तो इससे क्या हुआ, कंपनी वाले को 100 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं सेल्समैन को। अगर पूरे में 4% देता तो कंपनी वालों के 100 रुपए बच जाते, मतलब कंपनी के मुनाफे में 100 रुपए ऐड हो जाता। तो कुल मिला कितना रुपए मिलता 31,200 रुपए मिलता। अब बोल रहा है कुल बिक्री याद करिए। अब ये जो 31,200 रुपए आया है ये क्या आया है भैया, 4% तुम्हारा क्या हो गया, सेल्समैन की बिक्री हो गई, सेल्समैन का परसेंट हो गया। तो 96% क्या होगा, कंपनी की इनकम होगी। तो 31,200 वैल्यू किसकी, आप कहेंगे 96% की। हमें निकालना है कुल बिक्री, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कैंसिल करेंगे, कितना आया था आंसर 32,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा डी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। और प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां तक वो लोगों को बताएं कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है बढ़िया तरीके से। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि।